दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद हम इसमें। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम लोगों ने इसके पहले मेंडल के नियम में दो नियम खत्म कर दिए थे, जिसका नाम था प्रभाविता का नियम और क्या था, पृथक्करण का नियम। ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल के तीसरे नियम, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अल्टरनेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यवन का नियम और समझेंगे कि इस नियम में क्या चीजें मेंडल साहब ने बताई थी। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडल के नियम की, तीसरे नियम की, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, तो सबसे पहले चीज ये पता होनी चाहिए कि ये कैसा क्रॉस होता है। ये द्विसंकर संकरण है। ठीक है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। कैसा क्रॉस है ये, इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, जो द्विसंकर संकरण होता है इसका मतलब क्या है, नाम से क्लियर है, द्वि, द्वि मतलब दो। ठीक है ना, यानी ऐसे संकर या फिर ऐसे संकरण जहां पे हम लोग क्या करें, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर अध्ययन करें। ठीक है ना, कितने जोड़ी, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन करें। जैसे कि यहाँ पे देखो पीला है तो पीले का विपरीत लक्षण क्या है, हरा, जबकि गोल है तो गोल का विपरीत लक्षण क्या है, झुर्रीदार। तो यानी यहाँ पे दो जोड़ी विपरीत लक्षण है। जबकि हम लोग जो मेंडल का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़े थे, वहां पे हम लोग कैसे पढ़े थे, वो एक संकर संकट था। क्योंकि वहां पे कैसा था कि हमेशा हम लोग एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन करते थे। जैसे क्या था, टाल प्लांट था तो उसका हम लोग ड्वार्फ लेते थे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे एक ही विपरीत लक्षण था। ठीक है ना, तो हम लोग उसे बोलते थे एक जोड़ी, एक संकर संकरण। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि मेंडल का जो प्रथम और दूसरा नियम था वो एक जोड़ी, एक संकर संकरण था, जबकि मेंडल का जो तीसरा नियम है वो कैसा है, द्विसंकर संकरण है। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग आगे कि मेंडल साहब ने किया क्या था। ठीक, तो मेंडल साहब ने दूसरे नियम में क्या किया कि उन्होंने गोल बीज लिया और एक दूसरा क्या लिया, उसका अपोजिट क्या लिया, झुर्रीदार बीज लिया। ठीक है ना, गोल बीज लिया और कैसा लिया, झुर्रीदार बीज। ठीक है ना, मटर का गोल बीज और झुर्रीदार, झुर्रीदार मतलब देखा होगा आप लोगों ने कभी कभी, मटर का बीज होता है कभी कभी थोड़ा सा रिंकल्ड होता है, मतलब झुर्रीदार होता है, एकदम गोल नहीं होता है, थोड़ा चपटा टाइप का दिखाई पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं झुर्रीदार, और दूसरा गोल। ठीक है ना, तो दो प्रकार का बीज लिया उन्होंने, गोल और झुर्रीदार। ठीक, और उसके कलर की बात करें, बीज पत्र, यहाँ पे बीज पत्र जो उसका था मटर के, देखा होगा बाहर एक कवर होता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं बीज पत्र। तो वो उसका कलर जो था वो क्या लिया, पीला लिया, और एक कैसा लिया, हरा लिया। ठीक है ना, और इन सबके जीनों से क्या करा दिया, इनका संकरण करा दिया। अब इन्होंने पीले के लिए जो जीन माना था वो क्या माना था, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। पीला का मतलब क्या होता है, एलो, तो एल से वाई वाई, और गोल का क्या होता है, राउंड, तो यहाँ से आर आर ले लिया। ठीक है ना, अब इसी का छोटा स्मॉल यहाँ पे रहेगा स्मॉल वाई, और इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक, अब हमें पता है कि इसका युग्मक बनता है, इसका भी युग्मक बनेगा, इसका युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है ना, इसका युग्मक क्या बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। जैसा मैंने यहाँ सिखाया था, कैपिटल टी का युग्मक क्या बनता है, स्मॉल टी कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी का युग्मक बनता है स्मॉल टी, के दोनों युग्मक बन गए। सेम इस तरह यहाँ पे वाई का वाई और आर का आर बन गया, यहाँ पे वाई वाई का स्मॉल वाई, आर आर का एक आर। ठीक है ना, अभी युग्मक बन गए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक। क्या कहेंगे, युग्मक। आप दोनों के बीच, युग्मक के बीच क्या होता है, क्रॉस होता है। तो क्रॉस होगा तो ये दोनों युग्मक मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है ना, हमेशा कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ और कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ। ठीक है ना, मतलब बिरादरी बिरादरी एक साथ। ठीक, तो ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे लोग पढ़ते थे, क्रॉस कराते थे, क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, हम लोग इसको क्या कहते थे, F1 जनरेशन कहते थे। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये F1 पीढ़ी होगी, F1 जनरेशन होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। ठीक, साथ में भी हम लोग देखते थे कैपिटल टी स्मॉल टी पे क्या प्रभावी है, इसका लक्षण आता है, इसको हम लोग कहते हैं संकर, और क्या कहते हैं, लंबा कहते थे। ठीक है ना, ये पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो सेम इसी तरह यहाँ पे कैपिटल वाई वाला लक्षण, ठीक है ना, स्मॉल वाई पे क्या है, प्रभावी है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे संकर। ठीक है ना, संकर, संकर क्यों बोलते थे, हमने बताया दो लोगों का मिला हुआ जला रूप, उसको लोग संकर कहते हैं। तो कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे क्या है, प्रभावी रहेगा। प्रभावी होने के कारण पीले वाला लक्षण दिखेगा, हरा लक्षण नहीं दिखेगा, तो हम लोग कहेंगे इसको संकर है, पीला है। ठीक, दूसरी चीज इसकी बात करते हैं कैपिटल स्मॉल आर की, तो कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर यहाँ पे, तो कैपिटल आर लक्षण क्या है, गोल, इसका झुर्रीदार। तो यहाँ भी सेम इसी तरह, यहाँ की तरह कैपिटल वाला स्मॉल आर पे क्या है, प्रभावी है, इसलिए यहाँ पे गोल का लक्षण दिखेगा, हरा का लक्षण, झुर्रीदार का लक्षण नहीं दिखेगा, तो यहाँ के जो पीला गोल हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जो F1 पीढ़ी में संकर कराने के बाद में जो पौधे बने वो कैसे थे, पीले और गोल थे। ठीक है ना, संकर पीले और गोल थे। ठीक है ना, आखिर मेंडल साहब ने क्या किया, इसका जो F1 पीढ़ी में उसका स्वपरागण करा दिया। जैसे कि
हम लोग को मेंडल के सेकंड लॉ में पढ़े थे, स्वपरागण करा दिया, ठीक है ना। कैसे स्वपरागण करा, मैंने बताया था एक को उठाना है, दोनों साथ लड़ाना है, मतलब एक को उठा के इन दोनों के साथ क्रॉस कराना है। तो यहाँ क्या मिलेगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, और फिर अभी इसी का स्मॉल आर के साथ में, तो कैपिटल वाई क्या मिलेगा, स्मॉल आर मिलेगा। और इसका अब इसका इन दोनों का क्रॉस कराना है तो क्या मिलेगा यहाँ पे, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है ना। अब इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें 4 टाइप के पौधे प्राप्त हुए, ठीक है ना। अब मेंडल साहब ने इसी चारों का क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया, ठीक है ना। अब इनका करेंगे ना, स्वपरागण करा देंगे इसका, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेंडल का नियम आगे क्या है, ठीक। अब लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग पहले इसको साइड में लिख लेते हैं कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर को क्या कहते हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कहते हैं, ठीक है ना। और क्या है, शंकर पीला गोल भी आया, तो यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल कैपिटल स्मॉल आर को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, शंकर पीला गोल। ये कैसा है, पीला गोल है, ठीक है ना, पीला है गोल है, ठीक, पीला गोल है। और ये कैसा है, ये है पीला गोल, ठीक है ना, ये भी पीला गोल है, ठीक, ये शंकर पीला गोल है। और ये कैसा था, हरा झुर्रीदार है, कैसा है, हरा झुर्रीदार है, ठीक है ना। मैं इसको साइड में लिख लेना क्योंकि हमें चार्ट बनाना है, चार्ट में हम लोग देखेंगे मेंडल का तीसरा नियम उन्होंने क्या कहा, ठीक। अब देखो ये जो आया है यहाँ पे, ठीक, इसको भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसका काम पड़ेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है ना, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक। इतना काम करने के बाद में हम लोग इसको रफ करते हैं और फिर देखते हैं मेंडल साहब ने क्या किया था, ठीक। देखो अब मेंडल साहब ने क्या किया, इसको पुनेट स्क्वायर में सजाया था, ठीक है ना। इसको क्या किया, पुनेट स्क्वायर में सजाया। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, इसको बोलते हैं पुनेट वर्ग, क्या कहते हैं, पुनेट वर्ग। पुनेट नाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हम लोग इसको क्रॉस पुनेट वर्ग में भी कर सकते हैं, ठीक। पुनेट वर्ग क्या होता है, एक प्रकार का वर्ग है जो कि ये है, ठीक, ये है पुनेट वर्ग, ठीक है ना। हम लोग ऐसे इसको सजा लेंगे, ठीक है ना, 4 खाना, ठीक, ये पुनेट वर्ग है। अब हम लोग के पास क्या आया था, ये क्रॉस कराने के बाद में क्या आया था, ये आया था, ये और ये। एक बार हम लोग इसको क्या मानेंगे, मेल मानेंगे, मेल का साइन है, और एक बार इसको क्या मानेंगे, फीमेल, ठीक है ना। मेल और फीमेल बना के हम लोग क्रॉस कराएंगे, क्योंकि क्रॉस जो होता है हमेशा मेल और फीमेल के बीच होता है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं मेल है और इधर क्या है, फीमेल है। अब देखो हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है ना, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और फिर क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर क्या है, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना। इसे रटना नहीं है भैया, समझ के करना है, तो कभी नहीं भूलोगे, रटोगे तो हमेशा भूल जाओगे। अब इसी तरह फीमेल का भी सेम इस तरह यहाँ पे लिखना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको क्रॉस कराएंगे हम लोग, क्रॉस कैसे कराया था, इस वाले खाने में अगर है तो यहाँ से नीचे आएंगे और इधर से चलेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है ना। हमेशा हमेशा बिरादरी को बिरादरी कहते, मतलब कि जो अल्फाबेट है एक साथ उसको एक साथ, जैसे वाई एक साथ और आर एक साथ, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस कराना होगा तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, हमेशा कैपिटल आर पहले। इसकी बात करेंगे तो यहाँ से ये और इधर से ये, ठीक है ना, और कहीं से नहीं आएगा, ये केवल इधर से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। यहाँ क्या करें तो यहाँ से ये इधर गया तो कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई है और यहाँ से कैपिटल आर, वहां से क्या जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है ना। इसकी बात करें तो यहाँ से ये, इससे ये क्रॉस होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। इसी तरह इसको क्रॉस कराएंगे इससे तो क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना। हमेशा जो सामने है इसके सामने उसे क्रॉस कराएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, इसी तरह हमेशा सब लोग क्रॉस कराएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्रॉस जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना। यहाँ भी बात करें तो यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है ना। यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है ना। यहाँ की बात करें तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। यहाँ की बात करें तो यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना। यहाँ की बात करें कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ठीक है ना।
अब यहाँ पे बात करें तो स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई नीचे है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई ऊपर से स्मॉल आर, ठीक है ना, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है ना, ये मिलेगा। ठीक, हमने ये कर लिया। एक बार क्या करना है, देखो सबसे पहले इसको क्रॉस कराया गया, इन दोनों क्रॉस कराने के बाद में हमें ये मिला F1PD। अब इसका क्या करा लिया, क्रॉस करा लिया गया ऐसे, कैपिटल वाई है ना, ठीक है ना, यहाँ पे क्रॉस करा लिया गया। कैसे क्रॉस कराया गया मैंने भी बताया, इसका क्रॉस इससे हो जाएगा, इसका क्रॉस इससे हुआ है, इसका क्रॉस इससे हुआ है, ठीक है ना, और फिर इसका क्रॉस इससे हुआ है, तब ये मिला। अब दोनों क्या करना है, एक बार इधर से और एक बार इधर से सजा देना है। ठीक, हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे कैपिटल आर है वो क्या था, कैपिटल आई पीला और कैपिटल क्या था, गोल। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पीला और कैसा है, गोल है। ठीक, इसको लिखना जरूरी है। ठीक, और फिर यहाँ की बात करते हैं, कैपिटल कैसा होता है, पीला, ठीक है ना, और कैपिटल आर स्मॉल आर कहाँ पे है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर किसके लिए होता था, गोल के लिए है, ठीक है ना। यहाँ फिर से लिखेंगे पीला गोल। अब यहाँ की बात करें कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कहाँ पे है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या होता है, पीला, ठीक है ना, पीला लिखेंगे। अब कैपिटल आर की बात करें, कैपिटल क्या होता है, गोल होता है। ठीक, यहाँ की बात करें कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से पीला, ठीक ना, क्या हो जाएगा पीला, और कैपिटल स्मॉल आर गोल, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हुए इन सबको हम यहाँ पे सब कुछ भर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल क्या है, पीला है, सब कुछ जो क्रॉस मैंने किया उसी से आएगा, ठीक है ना, रटना नहीं है। कैपिटल स्मॉलर कहाँ से आएगा, गोल, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे कैपिटल इसका पीला हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलर की बात करें तो क्या होता है, झुर्रीदार होता है, यहाँ पे लोग झुर्रीदार हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी बात की कैपिटल वाई यहाँ पे, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, स्मॉल वाई रहेगा। ठीक, तो इसका क्या होता है, कैपिटल स्मॉल वाई का पीला होता है और कैपिटल स्मॉल आर का गोल होता है, तो यहाँ पीला गोल हो जाएगा। यहाँ की बात करेंगे, यहाँ हो जाएगा पीला, यहाँ जाएगा झुर्रीदार। ठीक, यहाँ की बात करेंगे तो ये जाएगा पीला और इसका हो जाएगा गोल, ठीक है ना। आप लोग वहां से मैच कर लीजिए, यहाँ जाएगा पीला और फिर क्या जाएगा, गोल। ठीक है, यहाँ की बात करेंगे तो स्मॉल क्या होता है, हरा होता है, ठीक है ना, हरा होता है, हरा, और इसका होता है गोल। ठीक, स्मॉल वाई हरा और इसका होता है गोल। ठीक, इसी तरह यहाँ बात करते हैं तो यहाँ जाएगा पीला और ये होता है गोल। ठीक, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा पीला। ठीक, इसकी बात करेंगे क्या हो जाएगा, पीला। ठीक, और क्या जाएगा, झुर्रीदार। ठीक, क्या जाएगा, झुर्रीदार, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल झुर्रीदार। अब यहाँ की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई हरा, ठीक, और कैपिटल स्मॉल गोल। ठीक, और ये क्या जाएगा, हरा, और इसका ये हो जाएगा झुर्रीदार। तो हम लोग ऐसे इसको बना लेंगे, ठीक है ना, रटना नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से आ गया। अब लोग देखते हैं कि यहाँ पे पीले गोल यानी पीला गोल जो प्लांट है, ठीक है ना, वो कितना है। और दूसरी बात करते हैं पीला झुर्रीदार, ये प्लांट कितना है। और तीसरी बात करते हैं हरा गोल, ठीक है ना, हरा गोल। और चौथी बात करते हैं हरा झुर्रीदार, ठीक है ना। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो पूछा जाता है, इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा, अनुपात जिसको कहेंगे, क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने पौधे हैं, अगर देखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है टोटल। यहाँ पे 16 पौधे हैं। अगर इनका अनुपात कुल मिला के 16 आ जाता है तो यानी कि हमारा ये चीज सही है। अब देखते हैं पीला गोल की बात करें तो पीला गोल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, 4 पौधे, एक 5 पौधा, एक 6 और, ठीक है ना, ये एक 7 और एक 8 और एक 9, ठीक है ना। तो पीले गोल की बात करें तो पीला गोल पौधा जो है कितना है, वो 9 है, ठीक है ना। यानी पीला गोल जो कितना है, 9 है। अब पीले झुर्रीदार की बात करें तो पीला झुर्रीदार देखो कितना है, पीला झुर्रीदार जो है वो कितना है, 1 2, ठीक है ना, और ये 3। तो पीला झुर्रीदार कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं हरा गोल की, तो हरा गोल कितने हैं, 1 2 3, ये भी 3 है, 3 लिख लेते हैं। और हरा झुर्रीदार लास्ट बचा तो हरा झुर्रीदार 1 हो जाएगा। यानी अगर देखा है तो रेशियो जो हो गया हमारा क्या हो गया, 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1 का अनुपात होता है
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेंडल साहब ने इस तरह से चार्ट बना के पुणे ट्यूटोरियल में इसको सजाया, ठीक है ना। क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद हमें इस टाइप के प्लांट्स मिले, ठीक है ना, जिसमें रेशियो कितना है 9:3:3, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका क्या है, हम लोग पुणे स्क्वायर अगर बना ले बाहर, ठीक है ना, बाहर बना लें अलग से और फिर से वैसे ही सजा लें इसको, ठीक है ना, चार चार में। हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये क्रॉस करते हुए, ये जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ और यहाँ 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 और यहाँ, ये सब प्लांट कैसे हैं, मतलब ये सब जो बीज थे वो कैसे हैं, बीज, ठीक है ना, वो कैसे हैं, पीले गोल वाले हैं, कैसे हैं, पीले गोल वाले। अब बात करते हैं दूसरी, यानी एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कैसे थे, पीला झुर्रीदार था, ठीक है ना, पीला झुर्रीदार था। और यहाँ की बात करिए 1 2 3, इसकी बात करेंगे तो ये कैसा था, हरा गोल, और लास्ट कैसा था, हरा झुर्रीदार, ठीक है ना। तो मेंडल साहब ने इसको पुणे स्क्वायर में सजा के इस तरह से इसका एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, और बताया कि ये सभी पौधे अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग द्विसंकर संकट भी कहते हैं और इसको हम स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं, जो कि मेंडल साहब ने बताया था, ठीक है ना। अब अपनी तरफ से मैंने इसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोग को ये चीज़ टफ लगे या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कमेंट कीजिएगा, जो जहाँ पे चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं वो कमेंट करके बताइएगा, हम इसको और अच्छे ढंग से, ठीक है ना, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेंडल का थर्ड नियम था, और जितने भी लोग फर्स्ट और सेकंड नियम नहीं पढ़े हैं वो जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है ना, बिल्कुल सरल ही लैंग्वेज में, ठीक है ना। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।